कोई चांद पे मिसाइल भेजने वाला पहला आदमी नहीं था हिजबुल्ला, आतंकवादी था, आतंकवाद फैलाने वाला व्यक्ति था हिजबुल्ला, समझे। और ये सपा के लिए तो अतीक अहमद भी एक जो है क्रांतिकारी था। अरे जिसका भारत से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, वो हिजबुल्ला जो घोषित आतंकवादी है, तुम उसके लिए इस देश का माहौल खराब कर रहे हो, तुम खा रहे हो यहाँ का। वो हिजबुल्ला जिसने जब पाकिस्तान भूखा मर रहा था तो 1 किलो आटा उसने पाकिस्तान तक को वहाँ पे जो है पेट भरने के लिए नहीं दिया होगा। ऐसे हिजबुल्लों का ये वहाँ पे जो है केवल और केवल आतंकवाद के, जिहाद के और मुजाहिद पने के नाम पे समर्थन करने जा रहे हैं। और सरकारों को सख्त से सख्त संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा देश का माहौल खराब होने में अब देरी नहीं है। हिजबुल्ला अपना नजर आता है और भारत का हिंदू भाई अपना नजर नहीं आता है। जब 150 लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया है, तब उस टाइम उनको समझ में अपना नहीं आता है कि कोई दर्द नहीं है। लेकिन हिजबुल्ला इनका अपना सगे वाला हो गया है। आतंकवादी जो है 5000 किलोमीटर दूर बैठा है, वो आतंकवादी इनका सगे वाला है। और जो 150 हिंदू बांग्लादेश में मारे गए, इस पर न राहुल गांधी का मुंह खुलेगा, न तो सोनिया गांधी का खुलेगा, न प्रियंका वाड्रा का खुलेगा, न अखिलेश यादव का खुलेगा, न भड़ुआ लालू प्रसाद यादव का खुलेगा। समझे कि नहीं? ये लोग किसी का ओवैसी का नहीं खुलेगा। सपा के नेता कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरुल्लाह एक क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी के लिए शोक होना चाहिए, दुख होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात करें, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हिजबुल्लाह की मौत का हमें दुख हो रहा है, मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगी। ये कह रही हैं कि ये शोक का समय है, हम सभी को शोक मनाना चाहिए, एक क्रांतिकारी शहीद हुआ है। कोई चांद पे मिसाइल भेजने वाला पहला आदमी नहीं था हिजबुल्ला, आतंकवादी था, आतंकवाद फैलाने वाला व्यक्ति था हिजबुल्ला, समझे। और ये सपा के लिए तो अतीक अहमद भी एक जो है क्रांतिकारी था, ठीक है। हम इनके लिए वो मुख्तार अंसारी भी क्रांतिकारी था। इनके लिए तो बहन बेटियों के दुराचार करने वाले भी क्रांतिकारी होते हैं, क्योंकि इसके पिताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है। आपको अभी क्या लग रहा है कि चुनावी माहौल भी है? हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर की मौत के बाद केवल जम्मू कश्मीर नहीं, लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां योगी जी की सरकार है। एक माहौल बनाया गया था कि योगी जी के राज में तो अगर आपने कुछ गुस्ताखी करी तो सीधा वही है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना चल जाएगा बुलडोजर। लखनऊ में हो रहा है प्रोटेस्ट, वहां कोई एक्शन नहीं लिया गया है। भारत के अलग अलग कोनों में वहां पर हम, लेकिन हजारों की संख्या में तादाद में लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। अब क्या भारत में भी यहाँ पर हम लोग भी शोक मनाए क्या, या हम लोगों को जश्न मना के एक जवाब देना चाहिए? भाई इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था का इसमें थोड़ा बहुत जो है गुनहगार हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था, वो लचीला संविधान जो इन्हें आज़ादी देता है आतंकवाद तक का समर्थन करने के लिए, सड़कों पे निकल के देश का जो है घेराव करने के लिए। आप बताइए, शाहीन बाग में भी तो यही हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद पूरी दिल्ली को उसका खामियाजा उठाना पड़ा था। लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी के भी मनीष सिसोदिया जाकर के बोले थे कि ये यहाँ पे बैठे हैं, इनका बैठना अधिकार है क्या, सड़कें घेरना इनका अधिकार है, वो भी एक आतंकवादी की हत्या पे। अरे जिसका भारत से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, वो हिजबुल्ला जो घोषित आतंकवादी है, तुम उसके लिए इस देश का माहौल खराब कर रहे हो, तुम खा रहे हो यहाँ का। वो हिजबुल्ला जिसने जब पाकिस्तान भूखा मर रहा था तो 1 किलो आटा उसने पाकिस्तान तक को वहाँ पे जो है पेट भरने के लिए नहीं दिया होगा। ऐसे हिजबुल्लों का ये वहाँ पे जो है केवल और केवल आतंकवाद के, जिहाद के और मुजाहिद पने के नाम पे समर्थन करने जा रहे हैं। और सरकारों को सख्त से सख्त संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा देश का माहौल खराब होने में अब देरी नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे जय श्री राम जो है ग्लोबली लेवल पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा स्लोगन हो गया है आतंकवाद के खिलाफ? यानी कि हमने भी देखा कि इजराइल में भी जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां जो लोग आतंकवाद के खिलाफत कर रहे थे, जो गलत मान रहे थे, वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। हिंदुस्तान में भी हम लोगों को भी सड़कों पर आना चाहिए और इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि नसरुल्लाह मारा गया है। हमें भी, आपको लग रहा है कि जश्न मनाना चाहिए कि नसरुल्लाह आतंकवादी मारा गया? बिल्कुल मनाना चाहिए भाई, बिल्कुल मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी मरा है। और रही बात कि जय श्री राम नारा आतंकवाद के खिलाफ, तो सुन लीजिए, रामायण में बहुत प्रचलित कथन है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई ना प्रीत। और ये भय जारी रहेगा, इजराइल इस भय को जारी रखेगा और हिजबुल्ला और उसका एक एक पिल्ला इसी तरह से मारा जाएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी है, अभी हाल ही में कुछ राजनीतिक दल हैं, उनके नेता कह रहे हैं भारत जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली
ये सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, जो हथियार भेजा जा रहा है, जो गोला बारूद भेज रहा है। कुछ लोग, कुछ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई साहब आपका जो गोला बारूद है भारत का, वो फिलिस्तीन में मासूमों की जान ले रहा है, वो इजराइल जो है मासूमों पर चला रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी भागीदारी है उन लोगों की मौत में। तो आप इजराइल को हथियार नहीं भेजे, इजराइल का सपोर्ट नहीं करें, ये मोदी जी को करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ये लोग जब क्यों नहीं आवाज उठाते थे जब पाकिस्तान यहाँ से आतंकवादी भेजता था कश्मीर में? हाँ, जब तो आवाज नहीं उठाते थे ना। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकवादी घुसे, यहाँ पे माहौल खराब करें, और ये चाहते हैं कि यहाँ से भारत इजराइल को जो है हथियार ना दे ताकि आतंकवाद पूरी दुनिया में कायम रहे। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक एक हिजबुल्लाह को ढूंढ के मारा जाएगा, और अन्यथा तुम भी इस देश से खदेड़ के वहीं फिलिस्तीन की गाजा जमीन पर जब दफना दिए जाओगे। बिल्कुल ठीक है। सर जी, क्या नाम है आपका? आपको क्या लग रहा है चुनावी माहौल में अब राहुल गांधी भी संदेह के घेरे में है? ये कहा जा रहा है, आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अभी कोई कुछ मत बोलिएगा। अमित शाह जी से वो कह रहे हैं कुछ मत बोलिएगा, वो अभी दुखी है कि हिजबुल्लाह के चीफ मारे गए हैं, तो कृपया राहुल गांधी पर टिक्का टिप्पणी ना करिएगा। आपको भी लग रहा है कि भाई राहुल गांधी दुखी है क्या इस बार? कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी के जो मानसिकता है बिल्कुल वही वाला है। क्योंकि आज तक राहुल गांधी का या माताजी हो उनका, या दादी हो, या पिताजी हो, चाचा छोड़ के, चाचा के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि चाचा रियल देशभक्त थे। संजय गांधी जी रियल देशभक्त थे। बाकी इन लोग के कहीं ना कहीं देशभक्ति पे संदेह होता है। संदेह होता है? बिल्कुल। क्यों होता है? क्योंकि ये आज तक जो कभी भी जब राष्ट्रगान होता है, जब उस राष्ट्रगान में जब इंडिया गेट पे लाल किला पे झंडा फहराया जाता है, उस टाइम भी लोग, जब झंडा तोलन होता है उस टाइम भी ये बैठे रहते हैं, और सभी पूरे देश के नागरिक जब जनगण मन का मन वो होता है, पढ़ा जाता है, हाँ, तो पूरा देश उस टाइम खड़ा होता है, पूरा देश। तो या आपको संदेह है देशभक्ति पे इनकी? बिल्कुल संदेह है सर। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर आज़ादी की बात करें तो कई मुसलमान भाई भी हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है देश के लिए। सवाल ये है कि हिजबुल्लाह की मौत पर यहाँ मातम मनाया जा रहा है, उसके पीछे आपको कारण क्या लगता है? सर देखिए, आजादी, सुनिए, एक मिनट एक लाइन ये बोलना चाहते हैं, जब कहे कि इन लोगों ने बलिदान दिया तो उसके बदले इन लोगों ने पाकिस्तान ले लिया। वो गांधी जी का गलती है जो उन्होंने लोग 4 करोड़ को रखा, जो आज 40 करोड़ हो गए हैं, और देश को, हिंदुओं को सताने का काम कर रहे हैं। उसको हिजबुल्लाह अपना नजर आता है और भारत का हिंदू भाई अपना नजर नहीं आता है। जब 150 लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया है, तब उस टाइम उनको समझ में अपना नहीं आता है, कोई दर्द नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह इनका अपना सगे वाला हो गया है। आतंकवादी जो है 5,000 किलोमीटर दूर बैठा है, वो आतंकवादी इनका सगे वाला है। और जो 150 हिंदू बांग्लादेश में मारे गए, इस पर न राहुल गांधी का मुंह खुलेगा, न तो सोनिया गांधी का खुलेगा, न प्रियंका वाड्रा का खुलेगा, न अखिलेश यादव का खुलेगा, न भड़ुआ लालू प्रसाद यादव का खुलेगा। समझे कि नहीं? ये लोग किसी का ओबीसी का नहीं खुलेगा। और सिलेक्टेड राजनीति करने वालों का आने वाला समय में 110 करोड़ हिंदू जवाब देने जा रहा है। एक सवाल मुझे आपसे, मैं बिल्कुल आपके पास ही आ रहा हूँ। एक सवाल जानना है, 10 साल के बच्चे, 15 साल की बच्चियाँ, जो हम कभी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं अभी काफ़ी पहले से बेहतर हैं, अभी वहाँ स्कूलें खुली हुई है, तमाम सुविधाएं हैं, इसके बावजूद, और ये भी कहा जाता है कि शिया कम्युनिटी जो है ये बाकी मुसलमान कम्युनिटी से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, शिक्षित हैं। 15 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची ये अल्लाह से अपने दुआ करती है कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, यानी कि वो ये कह रही है कि मेरी कोख से अगर कोई बच्चा जन्म ले तो वो हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह जैसा पैदा हो, उसकी परवरिश की जाएगी। तो ये एक बड़ा दुखद सवाल नहीं है कि भाई अपनी कोख से एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, हिजबुल्लाह की मांग की जा रही है अल्लाह से? इसलिए मांग की जा रही है कि उसकी माँ बाप ने वैसा ही उसे संस्कार दिया है, फ्री एजुकेशन मिल रहे हैं, उसके बाद भी ये सोच क्यों? जबकि सबसे ज्यादा इस बार IAS जम्मू कश्मीर से हुआ, ये मोदी जी का देन है। उसके बावजूद भी जो कि 22 करोड़ रुपया हर साल देते हैं मोदी जी, सर कहाँ गलती हो रही है? एक गलती नहीं, इन लोग का संस्कार यही है। चाहे आप एक मिनट जरा सा बोल दें। आपको एक चीज मैं बता दूं कि 258 घर एक रामपुर के एक गांव है, जिसमें 258 घर को शौचालय दिया, पक्का आवास दिया, आयुष्मान दिया, सारे कुछ देने के बावजूद भी उसने 7 वोट भी नहीं दिया, 1 वोट भी नहीं दिया उन लोगों ने। क्यों नहीं दिया? इनका संस्कार जो है सो
हिंदू विरोधी है और ये हिंदुओं के खिलाफ ही सब कुछ करना चाहते हैं। खाते हैं हिंदुस्तान में और गाते हैं पाकिस्तान का। सर देखिए, कहीं ना कहीं इनका डीएनए में जो है ना चैनल है सर, कहीं ना कहीं इनका डीएनए में खोट है। और हम किस पे टॉक पे आ रहे थे? ए फिलिस्तीन पे। भाई साहब, जब अंग्रेजों से युद्ध लड़ा गया ना, तो भारत के लिए लड़ा गया था, फिलिस्तीन आका के लिए नहीं लड़ा गया था। जो बेसी कहता है फिलिस्तीन जिंदाबाद, तो तुम फिलिस्तीन के लिए नहीं लड़े थे। और तुम लड़े कहाँ थे? तुम तो उस पक्ष में खड़े थे जो तुम्हारा बाप दादा पाकिस्तान के पक्ष में खड़े थे, ठीक है। और रही बात ना कि इसमें गांधी जी का खोट है, अरे गांधी जी तो इंसानियत के कह दिए कि चलो जो जाना है जाओ, जिसको रहना है रहो। बाकी आपने रहने के बाद क्या किया? आपने रहने के बाद वो किया जो आपको भाई माने थे, आप उसको भाई नहीं माने, आप उसको काफिर माने। तो ये कहीं ना कहीं डीएनए में खोट है। और रही बात कि आज के तौर पे ये बात कहा जा रहा है जो कश्मीर में हर चीज का विकास किया गया है। आपने क्या बोला अभी कि वहाँ सबसे ज्यादा इस बार आईएएस निकला, बिहार को ही पीछे कर दिया। आपका कहने का मतलब ये है, तो हम मानते हैं ये किसका देन है? ये मोदी जी का देन है। ये एक मिनट सुनिए, ये किसका देन है? ये भारत का जनता का देन है कि आपको आगे निकलने का मौका दिया। सुनिए, आगे आपको निकलने का मौका दिया, पर आप क्या चाहते हो इस देश के लिए? कि आप हिजबुल्लाह मांग रहे हो? मानसिकता इतना छोटा है। बिल्कुल ठीक। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? एक मिनट, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? हिजबुल्लाह पैदा करने के लिए कह रहे हो? अरे भाई, आपके बच्चे का भी शिक्षा लेने का ज्ञान है, टाइम है, आप बच्चे पैदा करने के लिए उसको बता रहे हो? तो क्या सिर्फ वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बने हैं, ज्ञान लेने के लिए नहीं बने? बिल्कुल ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मानसिकता खोट है और डीएनए में इनका झोल है। अच्छा, मैम जी क्या नाम है आपका? कब आएगा? नमस्ते जी, उधा देवी। क्या लग रहा है, ये आपने भी सुना होगा, भारत से 4 से 5 हज़ार किलोमीटर दूर एक आतंकवादी को मार दिया जाता है जिसने कई मासूमों की जान ली है, कई माता बहनों की जान ली है, कई लोगों का कत्लेआम किया है। जब उसको मार दिया जाता है तो भारत में लोग छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी ऐसा ही पैदा करेंगे, हमारा बच्चा भी ऐसा ही पैदा होगा। ये अल्लाह से दुआ पड़ी जा रही है। सही है क्या ये एक आतंकवादी की दुआ? हिंदू जब हिंदुस्तान में हिंदू तैयार है तो फिर समाज में समझौता होना चाहिए। यानी कि हम आपने कभी सुना है कि कोई अगर कोई हिंदू समाज में कोई व्यक्ति कोई बुरा होता है, कोई गलत काम करता है, तो कोई हिंदू माता बहनें कहती है कि मेरा बच्चा उसके जैसा हो? हम कभी नहीं कहते हैं कि हमारा बच्चा रावण जैसा पैदा हो, हमेशा राम की उम्मीद करते हैं। स्कूल न जाएगा तो पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा कैसे? लेकिन ये आप देख रहे हैं कि आप, अगर मैं आपकी बात करूं या कोई भी हिंदू बहन बेटी की बात करूं, वो चाहेगी कि उसकी कोख से भगवान राम जैसा पैदा हो, ना कि रावण पैदा हो। यहाँ तो आतंकवादी के पैदा करने की अल्लाह से उम्मीद की जा रही है। जब संस्कार लेगा जब न संस्कार बनेगा। जब संस्कार न रहेगा तो क्या करेगा? तो आपको लग रहा है कि संस्कार की कमी है ये? हाँ।